Subscribe to our channel, watch each video till the end, and don't forget to hit the bell icon for daily lectures. Let's make math your new favorite subject. तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेप लर्न पर, जहां पर हम कर रहे हैं मैथ्स की क्लास। बच्चों, अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। कैसे आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बेस्ड जो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में जो टाइम एंड डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से रूल्स होते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर मान लो कुछ लॉजिक वाली बात की जाए, अगर कोई एक जॉब है, उसको करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। ठीक है, कोई एक जॉब है जिसको करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। कुछ मान लो 5-7 जितने भी हों। ये जॉब 1 है और एक जॉब 2 है। जॉब 1 और जॉब 2 दो जॉब हैं, और दोनों को करने के लिए कितने पर्सन्स हैं? दोनों के लिए इक्वल पर्सन्स हैं। ठीक है, तो अगर हमको जॉब 1 और जॉब 2 की बात की जाए तो जॉब 1 मान लो हमारा क्या है, थोड़ा काम है। ठीक है, इसमें हमारा वेरिएशन कम, मतलब जॉब हमको जो करना है वो कम है। तो और लेकिन पर्सन हमारे पास जितना इसमें है उतने ही इसमें भी हैं। जॉब 2 में जो है वो ज़्यादा बड़ा है और जॉब 1 के रिस्पेक्ट में, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स दोनों में है। तो उस केस में क्या होगा, टाइम हमको किस में लगेगा ज़्यादा? जॉब 2 में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जॉब जो है वो ज़्यादा बड़ा जॉब है। यानी कि काम जितना बड़ा रहेगा, वर्क हमारा जितना बड़ा रहेगा, बिगर, उतना ही हमारा क्या लगेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम मोर कंजम्पशन होगा उसमें। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास वर्क कम है, ठीक है, वर्क हमारे पास कम है, तो टाइम भी हमको क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन varies directly with the time taken by him or her। मतलब अगर ज़्यादा काम है तो ज़्यादा समय लगेगा, कम काम है तो कम समय लगेगा। मतलब काम और टाइम के बीच में एक डायरेक्ट वेरिएशन है इसमें। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें हमारा कौन सा वाला रूल लगेगा, x/y = कांस्टेंट का हमारा वेरिएशन वाला यहाँ पे हमारा रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x/y वाला होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा स्टेटमेंट एक लेना चाहें, नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग a particular work, पहले समझ लो, varies inversely with the time taken by them। कैसे देखते हैं,
पिछले वाले एग्जाम्पल में ही, टेकन बाई देम। इसी में देखिए पहले क्या था, जॉब 2 जो है जॉब 1 से बड़ा था, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, जॉब 1 इक्वल्स टू जॉब 2 है। दोनों में जॉब जो है इक्वल है, यानी कि इक्वल जॉब हम परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे इस जॉब को करने के लिए अगर 8 आदमी हैं और इस जॉब को करने के लिए 10 आदमी हैं, तो 8 आदमी 10 आदमी हैं और दोनों में समान इक्वल कैलिबर के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं अपने। तो अगर 8 आदमी काम कर रहे हैं तो इनको काम करने में ज़्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? ज़्यादा, मोर टाइम लगेगा। यहाँ पे मोर टाइम कंजम्पशन होगा। और उसी काम को अगर कम लोग कर रहे हैं तो लेसर टाइम कंजम्पशन होगा, लेसर टाइम कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितने नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स को हम जितने बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही हमारा टाइम कंजम्पशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो किस टाइप का ये रिलेशन हो जाएगा? इन्वर्स वेरिएशन का हो जाएगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा लग जाएगा? एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थर्ड एक देखते हैं। स्पीड of a moving body distance traveled by and distance traveled by it in a particular time vary directly with each other, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन अ पर्टिकुलर टाइम वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर। मतलब क्या, अगर कोई एक पर्सन ए है, वो क्या कर रहा है, पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जा रहा है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है और वो क्या किया, मान लो कहीं पर t टाइम तक इंटरवल तक वो जाता है। ठीक है, t टाइम इंटरवल तक जा रहा है, t टाइम इंटरवल तक जा रहा है। बाद में वो क्या होता है, वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लगता है। और अभी पहले मान लो t1 था तो अभी वो t2 टाइम इंटरवल तक जा रहा है। ठीक है, और हम ऐसा कह रहे हैं कि जो y है वो ग्रेटर देन x है। मतलब उसने अपनी स्पीड क्या की, बढ़ा दी। ठीक है, उसने अपनी स्पीड क्या की, बढ़ा दी। और दूसरी केस में हम क्या, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और t1 क्या है, t2 के बराबर ही है। t1 क्या है, t2 के बराबर ही है। यानी कि a पहले x किलोमीटर से जा रहा है, बाद में y किलोमीटर से जा रहा है। स्पीड उसने बढ़ा दी है, लेकिन दोनों बार उसने टाइम क्या लिया, इक्वल ही लिया, दोनों ही इक्वल लिया। तो क्या होगा, अगर a पहले b तक पहुंच जा रहा था, 10 मिनट में यहाँ तक पहुंच जा रहा था वो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो 10 मिनट में पहुँच जा रहा था। अभी क्या हुआ, वो ए से बी तक पहुँचना है पहले, और चल 10 ही मिनट तक रहा है, वो चल 10 ही मिनट तक रहा है। लेकिन स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। तो ये बी जल्दी आ जाएगा और ये कहीं इससे आगे निकल जाएगा, ये इस बी पॉइंट से आगे निकल जाएगा। अगर ये बी पॉइंट से आगे निकल जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सीधा सही नहीं निकला कि ये, अगर हमने स्पीड को बढ़ा दिया है और टाइम सेम रखा है तो उसने जो डिस्टेंस कवर्ड की वो भी इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरीके से अगर हम स्पीड को कम कर देते और टाइम को उतना ही रखते, स्पीड को कम कर देते और टाइम को उतना ही रखते,
तो बी तक पहुंचने के बजाय यहीं तक पहुंच पाता, क्योंकि 10 स्पीड तो उसने ऑलरेडी अपनी कम कर दी है, तो वो यहीं तक पहुंच पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड को कम करने पे डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर रहा है वो कम कर रहा है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। और यहाँ पर भी x अपॉन वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला या फिर रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, स्पीड ऑफ अ body time taken to cover and taken cover particular distance vary inversely with each other, vary inversely with each other। Speed of a moving body and time taken to cover a particular distance vary। अगर इसी वाले में अगर हम देखें, अभी हमने क्या किया, T1 इक्वल्स टू T2 कर दिया था। ठीक है, अब हम दूसरे केस में क्या कर दें, हम T2 को ग्रेटर देन T1 कर देते हैं, T2 को ग्रेटर देन T1 कर देते हैं। और दूसरा क्या करें, हम जो डिस्टेंस है D1 इक्वल्स टू D2 कर दें, डिस्टेंस को बराबर कर दें, डिस्टेंस को बराबर कर दें। लेकिन स्पीड क्या हुई, स्पीड हम बढ़ा दे रहे हैं और टाइम भी बढ़ा दे रहे हैं सेकंड केस में। तो अगर हम स्पीड बढ़ा दिए तो ए से बी पहुंचने में उसको जल्दी पहुंच जाएगा वो। अगर हम स्पीड को कम कर देंगे तो बी तक पहुंचने में उसको टाइम ज़्यादा लगने लगेगा। यानी कि अगर हम टाइम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो कम टाइम ले रहा है, स्पीड कम कर दे रहे हैं तो टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब इसके बीच में कौन सा वेरिएशन हो गया, इन्वर्स वेरिएशन हो गया। और एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड and time taken to cover a particular distance with each other। यानी पहले हमको x से, इस केस में हमको क्या, x से y तक हमको जाना था। इनके बीच की डिस्टेंस मान लो p किलोमीटर है, p किलोमीटर है, और स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। अभी हम क्या कहते हैं, हमने क्या किया, और यहाँ तक हमको t1 टाइम लग रहा था x से y जाने में। अब हमने क्या किया, हमको x से y तक जो जा रहे थे उसके अलावा हमने कह दिया कि हमको अब z तक जाना है। ठीक है, लेकिन और स्पीड हमको क्या रखनी है, जो हमारा s किलोमीटर पर आवर था वही हमको रखना है, वो हम नहीं बढ़ा घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, p हो गया, और ये q, यानी कि p प्लस q टोटल डिस्टेंस हो गई, p प्लस q डिस्टेंस हो गई। स्पीड हमने सेम रखा और हमको डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर हमारी डिस्टेंस बढ़ गई और स्पीड हमने सेम रखा है तो हमारा टाइम क्या होगा, T2 जो होगा वो क्या होगा, T1 से बड़ा होगा, T1 से बड़ा होगा, T2 ग्रेटर देन T1 होगा। तो हमारा टाइम भी बढ़ गया, जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ी वैसे ही हमारी स्पीड बढ़ गई। तो इनके बीच में एक डायरेक्ट वेरिएशन होगा। ठीक है, तो और ये 5 फंडामेंटल हमको डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन के जो हमारा यूज़ होगा वो वर्क और टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूलेस जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो उसमें यूज़ होगा। ठीक है, और एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमको हमेशा अप्लाई करना है वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, इसको कभी मत भूलना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, और वेलोसिटी में
चलो छोड़ो, अभी सब साइंस पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर टाइम होगा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमको केवल डिस्टेंस निकालना हो तो हमको टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा। तो हमको कुल मिला के इन्हीं सब में अपना गेम करना है, जो भी हो रही है, ये मूव हो रहा है और ये हमारा स्टेशनरी एक पोल है, ये हमारा एक स्टेशनरी पोल है। हमारा ट्रैक या पाथ हो गया, ट्रैक या पाथ हो गया, ये हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं जो इसकी लेंथ है, पोल जो है हमारा, या स्टेशनरी पोल और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो हमारा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमारा जो है उसकी लेंथ क्या है, नेग्लिजिबल है, लेंथ जो है उसकी नेग्लिजिबल है, ठीक है। उसकी लेंथ हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी उसकी वो नहीं है। तो अगर इस केस में हमको इसको टोटल क्रॉस करना है पोल में, जो ये मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस केस में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा, उसके लेंथ के बराबर होगा, विल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन क्रॉसिंग, इन ऑर्डर टू क्रॉस द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा एक केस, एक सिनारियो हम और बना लेते हैं। हमने किया सेकंड कंडीशन, एक और हम लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन में हमने किया, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो था स्टेशनरी एक था, उसकी हमने लेंथ क्या रखी थी, नेग्लिजिबल हमने रख रखी थी। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हम ले लेते हैं। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो हमारा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो हमारा है, इसकी पर्टिकुलर लेंथ है, ये नेग्लिजिबल लेंथ का नहीं है, ये हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है, हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, इसको हमको जो इसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कराना होगा, क्या करना होगा, ये अपनी जो डिस्टेंस है उसको तो ट्रेवल करेगा ही, प्लस ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको भी ट्रेवल करेगा, तब जाके ये क्रॉस कर पाएगा, ठीक है, उस समय ये जाके क्रॉस कर पाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, बाई मूविंग ऑब्जेक्ट to pass a stationary object, to pass the stationary object of certain length, of certain length, equals to length of the moving object, length of the moving object plus length of the stationary object. इसका जो लेंथ होगा और इसका लेंथ जो होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो केसेस निकल कर आते हैं। एक केस में क्या है, केस वन में हमने क्या रखा है, केस वन में हमारा लेंथ जो है हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का नेग्लिजिबल है,
और ये हमको मूव करने में क्या हो रहा है, हमको मूव करने में केवल जो हमारी डिस्टेंस थी उसको पार करने में कितना, हमको जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट था उसको पार करने में हमें उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। और केस 2 में क्या है हमारा, केस 2 में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग सर्टेन लेंथ, ठीक है। दोनों केसेस समझ में आ गए। ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग और ट्रेन मीटर लॉन्ग is running at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। How much time it takes to cross a telegraph post, ठीक है। एक हमारे पास क्वेश्चन है, अ ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। टेलीग्राफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका हमको लेंथ यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी लेंथ निग्लिजिबल है। अगर लेंथ होता इसका कुछ तो हमको दिया होता, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है, गिवन हमको क्या है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है, ट्रेन की लेंथ दी है। ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी है, 400 मीटर। और ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है टाइम कितना लगा, ये हमको निकालना है। एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो कि हमको जो लेंथ दिया है, वो किस में है, मीटर में है, और स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों को सेम यूनिट में ले आना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो हमारी स्पीड है, क्या स्पीड हमारी जो है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में 60 मिनट, और इस 60 मिनट के हिसाब से अगर देखें सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया क्या, 60 × 60 इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो हमको क्या करना होगा, स्पीड में जो हमारी स्पीड है 72 में, उसमें हमको 1000 अपॉन 3600 कर देना होगा। 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 36 272 हो गया, 2 × 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड की हमारी स्पीड आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस, डायरेक्ट हम स्पीड के चलते हैं ना, स्पीड की अगर हम बात करें, टाइम हमको फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। हमको तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हमको फाइंड आउट करना है। स्पीड हमारे पास निकल के आ गई कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या होगी, अगली चीज़ है। तो अभी हमने देखा कि अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसको क्रॉस करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। और ये कितना दिया हुआ है हमको, 400 मीटर दिया हुआ है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी।
और अगर ये हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई तो टाइम हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑन क्या था, स्पीड, डिस्टेंस हमारी 400 और स्पीड हमारी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सीधा सीधा कितना आ गया 20 आ गया, 20 सेकेंड्स। उसको पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, समझ में आया। ट्रेन विल टेक 20 seconds in order to cross the pole, in order to cross the post। ठीक है, क्लियर है, इसको उतार लेना। अब इसके बाद बाकी का हम लोग कल करेंगे, ठीक है, और डिटेल क्वेश्चंस। इसको